डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। सोलंकी सर की इंग्लिश की क्लास। पेपर है हमारा फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज बीए पार्ट 1। चैप्टर हमारा है फोर्थ, अ रोबोट अबाउट द हाउस बाय M.W. Tring। तो लेट अस स्टार्ट विद द समरी इन इंग्लिश। M.W. Tring gives an idea of a robot slave. He considers it very significant. He thinks that a robot will enable man to work shorter and shorter hours. It will help housewives to expect more leisure in her life. At the same time, she will not lower her standard of living. Domestic servants will exist no more. The great majority of the housewives will wish to be relieved completely from the routine operations of the house. They will like to be relieved from scrubbing the floor, the bath or the cooker, or washing the clothes, or washing up, or dusting, or sweeping, or making beds, etc., or daily house routine works. M.W. Tring जिन्होंने इस ऐसे को लिखा, उनके दिमाग में एक विचार आया। क्योंकि वो साइंटिस्ट थे तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना एक रोबोट स्लेव, एक ऐसे नौकर का आविष्कार किया जाए जो रोबोट हो और हमारे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो। उनके रोज़मर्रा के घरेलू काम जैसे पोछा लगाना, झाड़ू मारना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कोई गेट पे अगर आता है गेस्ट तो उसके लिए गेट खोलना, इत्यादि कामों को कर सके। अच्छा विचार था। सिर्फ इसलिए उन्होंने इसको विचार किया कि किसी तरह से हमारी घरेलू महिलाएं जिनके ऊपर घर के काम का इतना बोझा होता है उससे उन्हें छुटकारा या कुछ आराम मिल सके। नेक्स्ट पैराग्राफ। द राइटर स्ट्रेसेस द नीड ऑफ रिलीविंग द हाउसवाइफ्स ऑफ रूटीन वर्क। हिज आइडिया इज टू प्रोवाइड अ रोबोट स्लेव. It can be made according to the requirements of the family. It can be stored with a permanent set of instructions to deal with certain types of work. It will be instructed to carry out half a dozen or more in standard operations like scrubbing, sweeping, dusting, washing, laying tables, and making beds. The robot slave will be a machine. It will be without emotions, but it will have a memory for instructions. It will have an ability to do certain jobs even if small changes in the movements are necessary. It will operate a specialized machine like the vacuum cleaner or clothes washing machines. स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा वैक्यूम क्लीनर, हमारी मिक्सी, ये सारी चीज़ें भी एक प्रकार का रोबोट ही है। ये वो रोबोट हैं जो हमारी घर की महिलाओं के उनके काम में हाथ बटाते हैं या उनकी मेहनत को कुछ कम कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे घर की महिलाओं के पास ढेर सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने के लिए एक रोबोटिक मशीन की आवश्यकता होती है। जैसे स्क्रबिंग, पोछा मारना, स्वीपिंग, झाड़ू मारना, डस्टिंग करना, दरवाजे खिड़की पे कपड़ा मार के हम जो धूल हटाते हैं, वॉशिंग, धुलाई करना, बिस्तर लगाना, और भी ऐसे घरेलू काम जिनकी हमें आवश्यकता होती है, बर्तन धोना। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब ये चैप्टर लिखा गया था तब ये शायद संभव नहीं था, लेकिन आज ये सभी कुछ संभव है। अभी हाल ही में मैंने टीवी पे देखा था अमिताभ बच्चन जी को, एक झाड़ू लगाने वाला गोल झाड़ू आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक मशीन है वो, एक वेइंग स्केल के जैसा हमारा गोल मटोल,
जो घर के हर कोने में घुसेगा, सोफे के नीचे भी जाएगा और झाड़ू लग जाएगा। एक तरह का वैक्यूम क्लीनर है। पहले के वैक्यूम क्लीनर से बहुत एडवांस। पहले का वैक्यूम क्लीनर हमें खुद ऑपरेट करना पड़ता था। वो वैक्यूम क्लीनर अपने आप चलेगा, बटन ऑन कर दिया, उसकी राउंड बॉडी हर जगह अपने आप चली जाएगी वो मशीन, और वो झाड़ू लगा देगी। रोबोट्स हमारे बहुत अच्छी स्टेज में हैं इस समय, अच्छी जनरेशन में हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत से काम हमारे रोबोट के द्वारा हो रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। The writer refers to the fact that there are no problems in the production of such a domestic robot. Some housewives have showed their willingness to buy it, but there are some other housewives who have expressed their fear to have it moving about the house. They will come to know all about it very soon. Then they will quickly realize that it is a highly desirable object. Small families will be delighted to have a robot slave doing all the household work. जब इस विचार के बारे में हमने घरेलू महिलाओं से बात की, हमारे साइंटिस्ट M.W. थ्रिंग साहब ने, तो कुछ महिलाओं ने उसको खरीदने की इच्छा जाहिर की। वो तुरंत तैयार हो गई कि कितनी जल्दी ये आएगा। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें डर था, भय था कि वो मशीन ऐसे ही घर में घूमेगी तो उन्हें डर लगता है कि कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन एक छोटे परिवार के लिए एक नौकर रोबोट के रूप में बहुत अच्छा वरदान साबित होगा। ये थ्रिंग साहब की एक विचार था। नेक्स्ट पैराग्राफ। द राइटर सेज दैट द शेप एंड मैकेनिज्म ऑफ द रोबोट स्लेव cannot be predicted. It might carry its computer and response mechanism around with it and also its source of power. It is possible that it might operate with a computer stored in a cupboard under the stairs. The signals of the information are to proceed along a cable. It is to carry its own power. It is likely to go through a normal door. It is likely to open a door and close it. It is likely to walk up and down stairs. The machine will not look like a human being. It will be like a box with one eye at the top. It will have 2 arms, 3 hands, and a pair of long narrow pads on each side to support and move itself with. हमारे साइंटिस्ट महोदय ने कहा कि अभी मैं नहीं बता सकता आपको वो कैसा होगा दिखने में, लेकिन मनुष्य नहीं होगा, लेकिन मनुष्य के जैसा कुछ कुछ होगा। हो सकता है उसमें एक कंप्यूटर लगा हो जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस फीड होंगे कि उसे क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है। यदि कोई गेट पे आएगा तो उसके लिए गेट खोलना है, और जब जाएगा तो गेट बंद करना है। और एक आँख होगी उसके टॉप में, हेड के रूप में बनाई जाएगी, जिससे वो मशीन देखेगी ऑब्जेक्ट्स को और पहचानेगी। 2 हाथ होंगे जो उसे काम करने में हेल्प करेंगे, जैसे हम लोगों के होते हैं वैसे ही। तीन हाथ होंगे, हमारे 2 होते हैं, मशीन के 3 होंगे, 2 ऐसे या एक हो सकता है आगे या ऐसे ही साइड में कहीं, जो उसे सपोर्ट करेगा चलने में। 2 पैर होंगे जो पैडेड होंगे, ऐसे जैसे चमगादड़ के होते हैं पैडेड, जिससे उसे आराम हो चलने में, वो गिरे ना मशीन। ये थी हमारी समरी इंग्लिश और हिंदी में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। आप सभी जानते हैं क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटा होगा हमारा। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट, सेक्शन बी शॉर्ट और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट कर लीजिए।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, साइंस स्टार्ट्स विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ह्यूमन नीड। पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन नोट करिए, व्हाई इज अ रोबोट slave an outstanding need in the developed countries alone? थर्ड क्वेश्चन नोट करिए, civilization proceeds in the direction of technology. अब हम बात करते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the significance of robot in our life? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, when a domestic robot is produced, will a majority of housewives wish to buy it immediately? Next question है हमारा, what will help housewife to expect more leisure? एक और क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट में, देख लीजिए, describe the shape and mechanism of the robot slave. एक और क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट में, देख लीजिए, हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प अ हाउसवाइफ? नाउ वी टॉक अबाउट सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अकॉर्डिंग टू M.W. Tring द अप्लाइड साइंस स्टार्ट्स विद? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, what are the views of M.W. Tring as expressed in the essay A Robot About the House? ये क्वेश्चन एक तरह से और पूछा जा सकता है, वो है Analyze M.W. Tring's views regarding a robot slave. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग है, How will the developed countries are using technology in future? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह और पूछा जा सकता है, हाउ विल द डेवलप्ड कंट्रीज यूज टेक्नोलॉजी इन देयर इंटरेस्ट? तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। आज हमने इस पे बात की साइंस के बारे में, जो अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस वो होती है जो हमारी रोजमर्रा के रूटीन वर्क्स में हेल्प करती है। पहले हम मंजन से दांत मांजते थे, टूथब्रश का आविष्कार हुआ, दिस इज अप्लाइड साइंस। सिलबट्टे से मसाला पीसा जाता था, घरेलू महिलाएं पीसती थी, फिर मिक्सी का आविष्कार हुआ, दिस इज अप्लाइड साइंस। चूल्हे पे रोटी बनाई जाती थी, गैस चूल्हे का आविष्कार हुआ, दिस इज अप्लाइड साइंस। तो आपको समझ में आ गया साइंस और अप्लाइड साइंस में अंतर क्या होता है। खैर ये एक अलग विषय है, हम फिर मिलेंगे। हमारे चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हर चैनल को लाइक करिएगा, अपने साथ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, वो भी सब्सक्राइब करें, और जिससे उनका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तो हमारा ये रिवीजन का सिलसिला चलता रहेगा। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।